वेलकम टू अलियम केमिस्ट्री। सो आज हम सी यू सेट 2020 का पेपर सोल्यूशन करेंगे। बिकॉज लास्ट वीडियो मैंने जो अपलोड किया था अपने चैनल पर तो वो सी यू सेट 2020 का क्वेश्चन पेपर था। आफ्टर 1 वीक आपको इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ। सो बच्चा, सी यू सेट 2020 पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। Which order of these transition metal complexes is correct for tetra जो octahedral आपका complexes होता है। मतलब उन्होंने आपसे ये इस क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स है, मीन्स इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसका जो ऑक्टाहेड्रल सीएफसी है वो ज्यादा होगा। आपको पता होगा सीएफसी के बारे में, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, किसके लिए बच्चा? ऑक्टाहेड्रल के लिए बात कर रहा है। तो चलिए मैं आपको इसका सोल्यूशन कराती हूँ। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर रहेगा 26, या बच्चा क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे उन्होंने पूछा है ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका सीएफसी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में होगा कुछ आइडिया। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देंगे। बिकॉज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अगर आपके पास कोई भी लिगेंड, देयर इज अ मोर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अगर लिगेंड जो है आपके स्ट्रॉन्ग है, मोर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो उनका जो सीएफसी होगा बच्चे वो मोर होगा, मोर सीएफसी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन उनका क्या रहेगा बच्चे? मोर। अगर हम वीक की बात करते हैं, अगर हमारी जो वीक लिगेंड की बात करेंगे, सो देयर इज अ वीक लिगेंड। अभी आपको मैं सीरीज भी रिप्रेजेंट कराऊंगी पूरी। अगर हम वीक लिगेंड की बात करेंगे तो वो क्या होते हैं बच्चे? आपका लेस सीएफसी को शो करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको पूरी सीरीज लिखकर दिखाती हूँ यहाँ पर। अपनी जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, देयर इज अ आई नेगेटिव आयन, देन बी आर नेगेटिव, देन सी एल नेगेटिव, देन आपका एफ नेगेटिव, ओ एक्स नेगेटिव, ऑक्सिलेट आयन होता है जो अपना। देन ये इसके बाद थोड़ा नियरली इक्वल होता है वाटर के साथ। यहाँ पर जो रहेगा वो वाटर के इक्वल रहेगा, नियरली अबाउट वाटर। इस तरह से आपकी क्या होती है बच्चे? एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, और उस सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं करेक्ट आंसर। देखिए आपके सामने मैंने ये जो सीरीज लिखी है, इधर आ जाएगा आपका इन, देन NO2। अगर आपको ये सीरीज आती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने इसका ट्रिक भी बना रखा है, एक लर्न करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, इसको जिसे हम निमोनिक्स भी बोलते हैं वो बना रखा है, तो आप उससे इसको इजीली लर्न कर लेंगे। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में तो हमसे ये पूछा गया ना कि ट्रांजिशन मेटल कौन सा है ऑक्टाहेड्रल के। तो सबसे पहला स्टेप बच्चे आपका इस क्वेश्चन में क्या रहना चाहिए था? 2020 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए मेटल, और अगर मैं देखूं यहाँ पर भी RH मेटल है, RH मेटल तो सेम है। अगर आपके पास मेटल सेम होती है देन यू विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, देयर इज अ लिगेंड। अगर मेटल सेम है तो आपको क्या चेकआउट करना है बच्चे? लिगेंड को चेकआउट करना है। तो लिगेंड जरा एक बार चेक करें। लिगेंड देखें तो मैम यहाँ पर CN है, यहाँ पर NH3 है, और यहाँ पर आपका Cl है, सभी में यही है। तो एक बार अपने लिगेंड की सीरीज को चेक कराते हैं। एक बार लिगेंड की सीरीज को हमने देखा तो सबसे नंबर पर कौन है आपका? CN सबसे आगे है। देन आपका कौन है? देयर इज योर NH3 सेकंड नंबर पर रहेगा, और थर्ड नंबर पर आपका है बच्चे Cl। तो आप इन शॉर्ट ये बता रहे हो कि मैम अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ये सीरीज जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देयर इज अ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर है लिगेंड की स्ट्रेंथ का। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा ना, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो ज्यादा टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का सीएफसी शो करेगा। तो बच्चा यहाँ पर CN नेगेटिव सबसे फर्स्ट नंबर पर रहेगा, आपका जो CN नेगेटिव फर्स्ट नंबर पर रहेगा। सो आपका जो कॉम्प्लेक्सेस रहेगा CN नेगेटिव फर्स्ट, देन आपका आएगा NH3, एंड देन आएगा आपका Cl। ओके, तो अगर मैं करेक्ट ऑप्शन चेक करने चलूँ यहाँ पर तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा सबसे आगे CN, सबसे आगे कौन रहेगा बच्चे? CN रहेगा, देन NH3 रहेगा, देन Cl रहेगा। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये क्लियर हो गया है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आप कमेंट में इसका जरूर लिखिएगा कि अगर आपको 26 क्वेश्चन क्लियर है। बट अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और आपको आंसर लग रहा है, बाकी करेक्ट आंसर तो आपका A ही है, अगर कोई और आपको लग रहा है कि नहीं मैम इसमें ये कंसेप्ट लगेगा, तो आप कमेंट करके मुझे नीचे लिख सकते हैं। सो बच्चा, पहले जो आपका क्वेश्चन था पार्ट बी का CU सेट का, उसका आंसर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, और मैंने इसका सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर कर दिया। देयर इज अ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 27? एक बार देखते हैं।
द करेक्ट नेम फॉर द कॉम्प्लेक्स इज दैट दैट, आपको इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना था। तो ये बहुत ईजी रहेगा कॉम्प्लेक्स का नाम बताना, क्योंकि आपने ऐसा सुना होगा, आपने ऐसा देखा भी होगा, सोडियम है। अगर बच्चा सोडियम है आपका, यहाँ सोडियम पर कौन सा चार्ज होगा आपका, +1 होगा, तो पूरे कॉम्प्लेक्स के इधर आ जाएगा -1। क्लियर। सो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, सोडियम। सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, सोडियम। सोडियम के बाद आपको क्या लगाना होता है कि आपका अल्फाबेटिकली कौन आएगा, जैसे यहाँ पर लिखा भी है A B C, यानी सबसे आगे कौन रहेगा बच्चे, अमाइन। सबसे आगे कौन रहेगा आपका अमाइन, देन कौन आएगा, ब्रोमीन, देन क्लोराइडो, और देन आपका नाइट्राइडो। आपने अल्फाबेटिकली चेक करना है कि सबसे पहले कौन आएगा, अमाइन A से शुरू होता है, ब्रोमीन B से शुरू होगा, क्लोराइडो C से शुरू होगा, देन आपका नाइट्राइडो होगा। तो ABCN लगाना है बच्चे आपको। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, okay, so there is a sodium, that's a sodium, amine, bromido, clear, chlorido, nitrido and the platinate। आपका डी आंसर करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का 27 का। आई होप सो कि आपको 27 क्लियर हो गया होगा, एंड अगर नहीं हुआ तो बच्चे वो कमेंट करके यहाँ पे लिख सकते हो, तभी आपको अच्छे से और अच्छे एक्सप्लेन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, इनमें से कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है वो करेक्ट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग। सो उन्होंने लिगेंड के बारे में पूछा है कि CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड द गुड पाई एक्सेप्टर एंड द CNB। बिल्कुल सही बात लिखी है, आप इसको शॉर्ट में अपना नोट बनाकर लिख लीजिएगा। 27 तो मैंने करा दिया बच्चा, 27 जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करा चुकी हूँ। 27 क्वेश्चन का आंसर आपके लिए हो गया है। अब मैं आपको 28 की बात कर रही हूँ। तो 28 में जो आपका CO होता है यानी कि कार्बोनिल एंड जो आपका साइनाइड होता है, दोनों के दोनों आपके हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, हमेशा क्या रहते हैं बच्चा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और आपका गुड पाई एक्सेप्टर रहते हैं। हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं एंड साथ ही साथ क्या होते हैं, ये गुड पाई एक्सेप्टर भी होते हैं, गुड पाई एक्सेप्टर। इज दैट क्लियर। तो 28 में आपको हमेशा याद रखना है जो आपका कार्बोनिल और आपका जो साइनाइड होता है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और साथ ही साथ वो गुड पाई एक्सेप्टर भी होते हैं। तो आई होप आपको 28 क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो और आपको भी इजी लगेगा अगर आपको लिगेंड का अच्छे से नॉलेज है। अदरवाइज आपको कोऑर्डिनेशन करा देंगे तो आपको बहुत अच्छे से इनके ऊपर आपका पावर बन जाएगा, स्ट्रेंथ बन जाएगी। देयर इज अ कार्बोनिल इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड द गुड पाई एक्सेप्टर, सिमिलरली द CNB। अगर मैं बाकी ऑप्शन को भी चेक करूं तो उन्होंने लिखा है कि CN नहीं, ये तो गलत ही है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कार्बोनिल वीक लिगेंड हो जाएगा, कभी भी नहीं हो सकता। और कार्बोनिल अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो गुड पाई एक्सेप्टर नहीं है, नो। यहाँ पर आपका A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा और डायमैग्नेटिक होगा, D2sp3 एंड द डायमैग्नेटिक। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सो लेट्स चेक 29 क्वेश्चन। तो 29 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो मैं सबसे पहले मैंने जो निकल है, निकल CN4, एक काम कीजिए बच्चे, जैसे भी आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं ना, मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे ही क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। जैसे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना आता होगा तो निकल का निकालेंगे तो यहाँ से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। अगर मैं Fe की बात करूँ तो Fe का भी यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर भी आपका Fe का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इधर जो आपका कोबाल्ट है वहां पर भी आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के सवालों में आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर दिया। आफ्टर दैट अब आप चेक करेंगे लिगेंड, इसके बाद आप चेक करो बच्चा लिगेंड। तो आपने देखा CN है, CN इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो आप लिख देंगे CN इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CN इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यहाँ पर भी CN है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा। जो फ्लोरीन होता है आपका, जो फ्लोरीन होता है देयर इज अ वीक लिगेंड, ये आपका वीक लिगेंड रहेगा। और रही बात क्लोरीन की, देयर इज आल्सो द वीक लिगेंड। आपका फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों के दोनों कैसे लिगेंड होते हैं, देयर इज अ वीक लिगेंड रहते हैं। चलिए, अगर मैम ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसका हमें क्या बेनिफिट हुआ, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो बच्चे पेयरिंग हो जाती है, पेयर हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। अगर वीक लिगेंड है तो पेयर नहीं होगा, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। चलिए मैं आपको एग्जांपल इसी क्वेश्चन के सोल्यूशन को एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो अब आपको पता चल गया कि निकल ने क्या शो कर दिया है। इसको एक सेकेंड, यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि निकल के पास भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर बात करूँ तो Fe के पास भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और अगर मैं बात करूँ अपना कोबाल्ट की तो नहीं, पहले Fe, कोबाल्ट के बाद कौन है आपका Fe है, तो वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है। और अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट पर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इज दैट क्लियर? ओके बच्चा,
यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले निकल जब आपके पास आता है तो 3d8 बन जाएगा। अगर 2+ में है तो 3d8 होगा, निकल का 28 एटॉमिक नंबर होता है। Fe26 होता है और 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो 3d6 होगा। Fe+2 में है तो 3d6 करेगा कॉन्फिगरेशन शो, और कोबाल्ट का कितना होता है बच्चों 27, यानी कि 3d7 शो करेगा। अब मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगी, इनका डी ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करते हैं आपके सामने। 1 2 3 4 5। इसी तरह यहाँ पर भी आपका रहेगा, देयर इज अ 1 2 3 4 5। इसी तरह यहाँ पर भी आपका Fe में बहुत इजी काम होता है बच्चे, ये बहुत इजी, 1 2 3 4 5 या। और इसी तरह यहाँ पर आपको मिलेगा बच्चे ये 1 2 3 4 5। क्लियर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है बच्चे। 8 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8। क्लियर। इसी तरह Fe में करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। Fe यहाँ पर भी करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। रही बात कोबाल्ट की तो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड ये कितना आ जाएगा 7। अब ये इधर हो गया ना थोड़ा, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आती हूँ। तो हो गए बच्चा आपने कितने 6 एंड 7। क्लियर। अब मेन जो काम है वो है लिगेंड का। अब क्वेश्चन में लिगेंड को देखना था, तो मैम हमने देखा कि हमारे पास जो लिगेंड है, हमारे पास जो बच्चा लिगेंड रहेगा वो आपका कौन सा है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा पेयर करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयर करेगा। तो बच्चा स्ट्रॉन्ग लिगेंड को पेयर करा दो, यानी पेयर कराने का मतलब होगा आपके पास, पेयर का मतलब होगा कि ये दोनों क्या करेंगे, पेयर करेंगे। ये दोनों पेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर मैं Fe की बात करूँ तो Fe के साथ भी मेरा Cn है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। आप क्वेश्चन में देखिए Fe के साथ भी कौन है आपका, Cn है, तो वो भी क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये भी पेयर करेगा। और बिल्कुल आपको इसी को ही बड़े अच्छे से देखना है। अगर मैं यहाँ भी इसको पेयर बना देती हूँ तो पेयर भी देख लीजिए, अगर आपको समझना है 1 2 3 4 5, तो इस तरह से पेयरिंग हो गई है, पेयरिंग हो गई है। और सिर्फ आपकी एक डी ऑर्बिटल खाली है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 एंड 5, और ये ऑलरेडी पेयर था। अब देखो Cn नेगेटिव आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, क्योंकि आपका जो Cn नेगेटिव है बच्चे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और अगर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो यहाँ पर पेयर करेंगे। पेयर कौन करेगा बच्चे, ओके, तो पेयर कौन करेगा आपका, ये दोनों पेयर करेंगे और ये दोनों पेयर करेंगे। यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, देखो किस तरह से, ये वाला जो है आपका एटम ये यहाँ पर पेयर करेगा, ये कुछ यहाँ पर पेयर कर रहा है, and this electron, sorry, this electron will be pair, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर पेयर करेगा। तो आप देख सकते हो D की कितनी ऑर्बिटल वैकेंट होगी, 2, D की 2 ऑर्बिटल वैकेंट होगी। और आपको हाइब्रिडाइजेशन बनानी थी D2sp3, तो आगे ये किसके साथ हाइब्रिडाइजेशन करेगा, D2sp3। एंड सेकंड मेन थिंग इज दैट देयर इज अ डायमैग्नेटिक, यहाँ पर कोई भी अनपेयर नहीं रहा, तो ये बन गया बच्चे आपका डायमैग्नेटिक। अगर मैं अपने नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल की बात करूं, कौन से एग्जाम्पल की, C और D की, यहाँ पर वीक लिगेंड है तो पेयर ही नहीं होगा, वीक लिगेंड है तो पेयर ही नहीं होगा, तो C एंड D को तो हम लेंगे ही नहीं बच्चा। देखो C एंड D हम ऑप्शन ले नहीं सकते क्योंकि वहां पर पेयरिंग नहीं हुई, तो वो तो डायमैग्नेटिक होगा ही नहीं। डायमैग्नेटिक कौन होता है, जो पेयर बनाता है। अगर मैं अपने A ऑप्शन की बात करूं तो A ऑप्शन इस वजह से गलत है, हालांकि वो आपका डायमैग्नेटिक है, पर फिर भी यहाँ पर आपका क्या है बच्चे, एक ही ऑर्बिटल ओपन है, एक ऑर्बिटल अंदर D एक ही ऑर्बिटल को शो कर रहा है, बट मुझे क्या चाहिए था, D की 2 ऑर्बिटल्स चाहिए थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चा आपका, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपको क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 30 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, T2G ऑर्बिटल की। तो अगर आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मेरी एक ट्रिक रहती है O23। O23 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 ऑर्बिटल नीचे रहती है। अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो 2 ऑर्बिटल आपके ऊपर रहती है, कौन कौन सी, dx² - y² एंड dz², और नीचे रहती है आपकी dxy, dyz एंड dz(x). ओके बच्चा, तो यहाँ पर इसको आप बोलते हो T2G, इसको आप क्या बोलते हो, T2G ट्रिपलेट डीजेनरेट वाली, और इसके बोलते हो आप EG। क्लियर, तो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन इस बार आया हुआ है कि T2G का बताएंगे, T2G के अंदर कौन कौन सी डीजेनरेट सेट है। तो बच्चा T2G के अंदर ये 3 सेट है, कौन कौन से हैं, सबसे पहला आपका है dxy, एक dxy होता है, एक dyz होता है, और एक आपका क्या होता है बच्चे यहाँ पर dz(x). तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको आंसर करेक्ट लगने वाला है सी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चा, सी।
अगर इस बार एग्जाम में उसने T2G का पूछ लिया आपसे, वो ऊपर वाली भी पूछ सकता था। तो ऊपर कौन सी होती है, dx² - y² एंड dz²। तो आई होप को 30 क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि ऑक्टाहेड्रल में आपकी 3 ऑर्बिटल नीचे रहती है, वो कौन सी होती है, dxy, dyz एंड dzx। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31। अगर हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे तो इन्होंने पूछा है कि इनमें से किसका स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियाई है। अगर मैं स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियाई की बात करूं बच्चा, तो सबसे पहले आप रेडियाई के लिए देखा करो चार्ज। रेडियाई की कभी भी सवाल है, सबसे पहले देखो चार्ज। तो मैम हमने चार्ज को देखा, इधर भी +3 है, +3 चार्ज तो सेम है। अगर चार्ज सेम है तब हम कौन से फैक्टर की तरफ चलेंगे, अपना नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट फैक्टर रहेगा, ओके तो यहाँ पर आपको लेफ्ट टू राइट वाला लगाना है, ऑर्डर लेफ्ट टू राइट लगाना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अब मेरे को आपको नेक्स्ट पेज पर कराना होगा ना क्वेश्चन नंबर जो भी है, वटएवर आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा एक बार देख लो फिर भी, 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 का अगर मैं ट्रेंड भी लगाऊं तो मेरे पास ऑर्डर क्या रहता है, स्कैनेडियम सतिविक्रमन। तो बच्चे यहाँ पर ऑर्डर जो रहता है साइज का, तो सबसे कम मैग्नीज का ही होगा, क्योंकि आपका लेफ्ट टू राइट साइज क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है। बाकी इसका एक बहुत अच्छा जो ट्रेंड है वो मेरी आपको जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में मिल जाएगा। आप अलियम केमिस्ट्री चैनल के साथ बॉन्ड बनाइए, आपकी केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देंगे। ठीक है बच्चा, ओके तो यहाँ पर आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ ग्राउंड स्टेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है और आप देख सकते हो इस बार आईआईटी जैम के पेपर में भी था। आईआईटी जैम का जो पेपर हुआ ना इस बार 2021 का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था कि द करेक्ट ग्राउंड स्टेट ऑफ द निकल टू पॉजिटिव। मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है मुझे ये। सो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 32 है, सोल्यूशन करते हैं। निकल टू पॉजिटिव का हमसे पूछा गया है, कहते हैं निकल टू पॉजिटिव का क्या फाइंड आउट करना है, ग्राउंड स्टेट टर्म करना है। सबसे पहले बच्चा निकल के लिए आप निकल का एटॉमिक नंबर लिखिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है 28। और इसकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है, इसकी जो जर्नल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चे, 3d8 4s2। बट मेरे पास कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, वो निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अगर मैं निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगी तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाएगा एंड यू विल बी गेट 3d8। और आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, 3d8 मिल जाएगा। अब मुझे 3d8 के लिए सबसे पहले मैं अपना d ऑर्बिटल बनाती हूँ। सबसे पहले मैं अपना d ऑर्बिटल बनाती हूँ। सो दिस इज माय d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। क्लियर, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर, ओके मैम, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चा। अब उसके बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पर, -2, ये -1, दिस इज योर 0, दिस इज योर +1, दिस इज योर +2। ये किसके लिए है, फॉर फाइंडिंग द एल एंड एस के, वो एल वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले मैं एल की वैल्यू सॉल्व करने वाली हूँ। यहाँ पर एल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, सबसे पहली ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। मैम सबसे पहली ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके ऊपर चार्ज कितना है, -2, मतलब जो उसका वैल्यू है वो -2 है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल में कितने हैं, वहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है बट उसका वैल्यू कितना है, -1। फिर अगली ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, अगली ऑर्बिटल में 2 है और उसके ऊपर का वैल्यू कितना बच्चे, 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही चार्ज है, प्लस करेंगे 1 × 1। क्लियर, देन आप क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू में 1 है और 2 उसका वैल्यू है 1 × 2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे और मुझे बताएं एल का वैल्यू। आई होप सो कि आपका एल का वैल्यू -3 के अप्रॉक्सीमेट आया होगा। आपका एल का वैल्यू -3 अगर आया है तो बच्चे यहाँ पर मॉडुलस की वजह से ये कितना हो जाएगा, +3। एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत इजी होता है टर्म सिंबल निकालना, बहुत इजी कंसेप्ट है टर्म सिंबल का। जस्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पर इनका नंबर फाइंड आउट करना है और देखना है कि अगर यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 है तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 है तो 0 से, 1 है तो 1 से, 1 है तो 2 से। इस तरह से आप एल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब आप एल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको बेसिक अपना प्रिंसिपल लगाना है। प्रिंसिपल कहता है कि अगर एल का वैल्यू 0 1 2 या 3 हो, अगर 0 हुआ तो मतलब S की बात हो रही है, 1 हुआ तो P की बात हो रही है, 2 का मतलब D की बात हो रही है और 3 का मतलब बच्चे F की बात हो रही है। तो बच्चे आपका टर्म सिंबल अभी तक हमें ये पता चला है कि F है और ऊपर L आता है, ऊपर आपका L आता है। हाँ जी बच्चा, ऊपर क्या आएगा, सॉरी 2s+1 आएगा। ऊपर क्या आता है लिखते हो आप, 2s+1। L तो आपने निकाल लिया ना। ऊपर क्या आएगा आपका 2s+1, 2s+1 आएगा और नीचे आपका S रहेगा। लिखना लिखिएगा, नहीं लिखिएगा आपकी मर्जी रहेगी। तो वैसे लिख लीजिएगा, ऐसे यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब आपको हो गया मैम ठीक है, हमें ये चीज़ समझ आ गई है। अब जरा आपको L से आपने ये F का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब मैं जरा आपको फाइंड आउट करने सिखाऊंगी। S रहेगा मेरा फाइंड आउट करना। व्हाट इज द स्पिन क्वांटम नंबर को फाइंड आउट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर कैसे फाइंड आउट होगा, बहुत ईजी होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्पिन क्वांटम नंबर अगर आप मेरे कंसेप्ट से समझने की कोशिश करोगे, देखो बच्चा ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर S निकालने का तरीका। आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर क्या है,
कितने नंबर, ये जो है आपका एस का वैल्यू देखो, अनपेयर देखने हैं, अनपेयर कितने हैं, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर है बच्चे, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इंटू 1/2। हर एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1/2 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2 ऐसे रहेगा। पर जो पेयरिंग में है, अगर आप पेयरिंग की बात करोगे तो 1/2 1/2 करके 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, समझ रहे हो मेरी बात को। आपको हमेशा जो स्पिन क्वांटम नंबर निकालना है वो किसके लिए निकालना है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के लिए, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बच्चा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिर्फ कितने प्रेजेंट है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सिर्फ 2 ही आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, आपके ये नहीं है, आपको ये नहीं लेंगे, ये तो पेयरिंग में है। आपको एस के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। देयर इज ओनली 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो 2 into 2 कैंसल आउट, देयर विल बी एस इज इक्वल टू 1। एस का वैल्यू 1 आ गया, तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे 2s + 1, 2s + 1। तो 2s + 1 इज इक्वल टू 2 into 1 + 1 एंड 2 into 1 into 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो आपके पास यहाँ पर जो टर्म सिंबल बनेगा वो क्या बनेगा, f, और 2s + 1 की जगह पुट करेंगे 3 और s की जगह 1। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझ आ जाना चाहिए। नहीं आए तो एक बार इसको दोबारा देख लीजिएगा, थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, अदरवाइज नहीं आए तो कमेंट करके लिखिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पूरा डिटेल सोल्यूशन बता दूंगी। वैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाना चाहिए। अच्छा, अगर आ गया होगा ना समझ बच्चे, तो अलियम केमिस्ट्री चैनल का एक काम करना। अलियम केमिस्ट्री चैनल कहता है कि बच्चा अगर केमिस्ट्री के साथ बॉन्ड बनाना है तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा हाँ मैम, हमें टर्म सिंबल अच्छे से समझ आ गया है। तो जरा ऑप्शन तो देख ले, ऑप्शन है कोई यहाँ पर, या ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला ही ऑप्शन था बच्चे इसका, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका तो आंसर यही आया ना, आपका आंसर आया F31। ऐसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बिकॉज कल आपको नया टॉपिक मिलने वाला है। कल आप एवरी डे आपको नया इस सेशन चैनल पर मिलेगा 8 बजे। बस 8 बजे ध्यान रखा करो, जैसे ही रात को 8 बजते हैं आप अलियम केमिस्ट्री चैनल पर आ जाया करो केमिस्ट्री के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो बच्चा इस क्वेश्चन के लिए क्या पूछा उन्होंने कि सिलेक्शन रूल पूछ रहा है वो, कि हाँ सिलेक्शन रूल किसके लिए रहेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग इन द पार्टी। पार्टी इन द सेंस का मतलब होता है बिटवीन द स्टेट ऑफ द सेम मल्टीप्लिसिटी आर द लॉ। पार्टी का मतलब है कि अगर आप पी की बात कर रहे हो, पी से एक्स तक एक्साइटेशन, मतलब पी से एस का एक्साइटेशन या एस से पी का एक्साइटेशन, डिफरेंट ऑर्बिटल का। बट उसने नीचे लिखा हुआ है कि नो चेंज इन द प्रायोरिटी। नो चेंज इन द प्रायोरिटी का मतलब है कि अगर पी ऑर्बिटल से एक्साइटेशन कराएंगे तो वो पी में ही जाएगा, अगर एस ऑर्बिटल से एक्साइटेशन कराए तो वो एस में ही जाएगा। तो बच्चा सी और डी तो बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं आएगा। ए और बी की अगर मैं बात करूं तो उसने एक जगह लिखा है कि यहाँ पर सेम मल्टीप्लिसिटी रहेगी और यहाँ पर आपका डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी रहेगा। दिस इज रॉन्ग। डिफरेंट नहीं रहता बच्चे, डिफरेंट नहीं रहता। सिलेक्शन रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेम मल्टीप्लिसिटी को अलाउड करता है, तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नाउ द टाइम फॉर द 34 क्वेश्चन। देयर विल बी द मोर लाइकली टू डेविएट फ्रॉम द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, जो आपका डेविएट होता है ना, जो आपका डेविएट होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट, वो स्पेशली किसकी वजह से होता है, जब आपके पास यहाँ पर क्या आती है, अनसिमेट्रिकल आती है। अगर आप अनसिमेट्रिकल की बात करोगे तो 110% आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट डेविएट होगा। बट अगर सिमेट्रिकल रहेगा तब आपका जो होगा वो डेविएट नहीं होगा। और मैं ये बात क्या कर रही हूँ, अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक का डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर मैं सभी तो नहीं कराऊंगी, बाकी तो आप सभी कर ही लोगे। बी एंड डी ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन का, देन आपको डी का बताती हूँ। इसको इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 34 एक्सप्लेन कर देते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 34। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 34 की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास कौन कौन सा था, एक बार जरा देख लीजिए जरा। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। निकल कितने पर है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। जिंक किस पर है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। मैग्नीज भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और आपका कोबाल्ट भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। चलिए मैं आपको इनके बारे में लिखवा देती हूँ, कैसे काम करना है इनके लिए, कैसे आपको पता चलेगा कि ये डेविएट होगा या नहीं होगा। निकल +2 था, एक जिंक +2 है बच्चे, और एक कौन सा था आपका, एक है आपका मैग्नीज और एक आपका कोबाल्ट है। एक आपका Mn2 पॉजिटिव है, देयर इज योर Mn2 पॉजिटिव, और एक आपका है बच्चे कोबाल्ट 2+। क्लियर, कोबाल्ट 2+। अब इसके लिए आप कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप निकल का, आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल करा रही थी, देयर इज अ 3d8, जिंक का होता है 3d10, और मैग्नीज 25 होता है ना, मैग्नीज का 25 की वजह से आपका आ जाएगा 3d5, और कोबाल्ट का 27 यानी कि 3d7। तो बच्चा आप कुछ मत करना है, आपको ना सिर्फ डी ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, डी ऑर्बिटल का। अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और देखनी है, यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेक्सेस है, देयर इज अ ऑक्टाहेड्रल। देखो 6 है ना,
6 लिगेंड लगे हुए हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल में 3 नीचे रहती हैं और 2 ऊपर रहती हैं, 2 ऑर्बिटल ऊपर रहती हैं, 3 नीचे। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 ऑर्बिटल यहाँ और 3 ऑर्बिटल नीचे। आई होप सो कि आपको क्लियर हो रही होगी मेरी बातें। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 नीचे। O23 याद रखिएगा, मेरी एक ट्रिक है ये, अक्टूबर 23 बर्थडे होता है, मेरा नहीं होता, आपका बर्थडे होता है 23 को, ऐसे ही किसी का याद रखा हुआ है। सो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स के लिए तो अलका मैम बड़े आपको मिल जाएंगी, रानी मैम की बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी बच्चा। तो 3D8 को कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7 और 8 हो गया, ये हो गया 3D8। अगर मैं जिंक की बात करूंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं अब देखो मैंने आपके लिए पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, अरे 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 5 ही तो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी बच्चा 5 इलेक्ट्रॉन है, अरे अरे इसको दोबारा ही बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कितना जाएगा, अगर हम मैग्नीज की बात करते हैं तो आपके पास 1 2 3 4 5 इस तरह से रहेगा। अगर मैं कोबाल्ट की बात करूंगी, अगर मैं कोबाल्ट की बात करती हूँ जिसमें आपके पास क्या है 3D7, देयर विल बी द 3D7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि आपका जो अनसिमेट्रिकल है, जो ज़्यादा डेविएट करेगा, वो आप उस चीज़ को जरा फाइंड आउट कर लेंगे। देखो यहाँ पर आप इनका देखिए ऑर्बिटल का, ये दोनों ऑर्बिटल में नीचे वाली जो ऑर्बिटल है यानी कि T2G ऑर्बिटल है, दोनों में मिक्सिंग है, दोनों का सेम है। T2G ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो आपका ए ऑप्शन में नहीं हो सकता और आपका इधर से बी ऑप्शन में नहीं हो सकता क्योंकि सिमेट्रिकल है। अगर मैं मैग्नीज की बात करूँ तो ये क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। मैग्नीज आपका क्या कर रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। जितना ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा बच्चे, जितना ज्यादा मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, उतना मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। तो ये भी डेविएशन नहीं शो करेगा। बट इन द केस ऑफ द कोबाल्ट देयर विल बी अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल है। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर 3 ऑर्बिटल है, एक बार दोबारा से मेरी इस बात को समझिए, मैंने कहा है यहाँ पर 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, बहुत अच्छे से सिमेट्रिकल है। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिकल है। यहाँ 3 ऑर्बिटल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। बट यहाँ पर देखिए 3 ऑर्बिटल में 2 तो आपका सेम है बट एक में अन है, एक में देखो एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल। यहाँ पर कुछ इस तरह से होंगे ना 1 2 3, ये कंडीशन बच्चे आपकी अनसिमेट्रिकल की होगी, कोबाल्ट वाली ना, ये अनकंडीशन है, ये अनसिमेट्रिकल के, बिकॉज यहाँ पर आपके कितने 5 इलेक्ट्रॉन है। सिमेट्रिकल के लिए एटलीस्ट आपके पास क्या होना चाहिए, हर एक ऑर्बिटल में या तो कंप्लीट फील्ड हो या हाफ फील्ड हो। अगर किसी के पास अनसिमेट्रिकल चेकआउट करना है तो बस उसमें देख लीजिएगा कि कहीं उसमें हाफ फील्ड तो नहीं है, अगर हाफ फील्ड है तो वो आपका अनसिमेट्रिकल नहीं है, कहीं उसमें फुली फील्ड तो नहीं है, अगर फुली फील्ड है तब भी आपका वो अनसिमेट्रिकल नहीं होगा। इन दोनों केसेस में हाफ फील्ड में और फुली फील्ड में सिमेट्रिकल होता है और बाकी सब आपके अनसिमेट्रिकल। दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हो सिर्फ यहाँ पर कोबाल्ट ऐसा केस था जिसमें अनसिमेट्रिकल रहेगा। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 35 आता है, उन्होंने पूछा कि इनमें से ओड कौन सा है बॉन्डिंग प्रॉपर्टी। सो जस्ट आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना लीजिए। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपने बनाया होगा, दैट्स लाइक स्ट्रक्चर। और अगर मैं SO3 की बात भी करूँ तो SO3 का स्ट्रक्चर भी आपने कुछ इसी तरह से SO3 है ना, जो डबल बॉन्ड हो के साथ ये लगेगा। अच्छा, CH4 का स्ट्रक्चर आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है। BF3 का स्ट्रक्चर भी आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, BF3 का स्ट्रक्चर जो बनता है। तो इनमें से जो ओड है बच्चे वो आपका मिथेन ही रहेगा, मिथेन है ना जो आपका, वो ओड रहेगा, बाकी सब नहीं है, सिर्फ मिथेन आपका ओड रहेगा। ओड स्पीशीज मतलब अलग ही बॉन्डिंग शो कर रहा है, टेट्राहेड्रल शो कर रहा है, पहली बात तो। इज दैट क्लियर? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 36, द मेन रीजन फॉर द रेड कलर ऑफ द ट्रेस बाइपिरिडल आयरन Fe2 शुड बी। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको इसका सोल्यूशन कराती हूँ। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Fe की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऊपर से मेरा बाइपिरिडल लग गया और जो कि मेरा क्या होता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। दिस इज माय पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ये मेरा एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड रहता है, ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड रहेगा। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से, क्योंकि मेरा Fe2 पॉजिटिव है और ऊपर से पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगा हुआ है, तो पाई बॉन्ड को एक्सेप्ट करने वाला है, तो यहाँ पर आपका
इस जो ये कॉम्प्लेक्स है इसका कलर जो है रेड कलर होता है। कौन सी ट्रांजिशन होगी यहाँ पर? MLST नाम की ट्रांजिशन होगी। ना LMCT होगी, ना DD ट्रांजिशन होगी, ना इंटरलिंक चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। देयर इज ओनली द MLCT ट्रांजिशन। और अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है 36 क्वेश्चन के अंदर जो ये MLCT ट्रांजिशन है, तो बच्चे इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ही जल्द आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन JTD का आ गया, या क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका व्हाटएवर। तो JTD क्वेश्चन की बात अगर करते हैं 37 क्वेश्चन, JTD के लिए आपको सिर्फ एक चीज देखनी है। JTD वो शो करेंगे आपके, JTD वो शो करेंगे जो आपके कौन होते हैं? अनसिमेट्रिकल होते हैं। जो बच्चा कौन होते हैं आपके? अनसिमेट्रिकल होते हैं, वो आपका JTD को शो करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे JTD के लिए T2G चेक करेंगे और EJ चेक करेंगे। जो आपका EG एंड T2G चेक करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा करेक्ट। आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाएगा यहाँ पर फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। ऐसा करते हैं 37 आपका होमवर्क क्वेश्चन लगाते हैं, 37, 38 एंड 39। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन है बच्चा। इनका मुझे आपका आंसर कमेंट में चाहिए। इन द होमवर्क कमेंट सेक्शन में मुझे इनका आंसर बताएं। और इसका जब पार्ट नेक्स्ट आएगा, ये तो पार्ट 1 है सोल्यूशन का, पार्ट 2 जब सोल्यूशन का आएगा मैं क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करूंगी, बिकॉज आज का सेशन मुझे यही खत्म करना होगा। और आपको कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर चाहिए 37, 38 एंड 39। क्लियर है बच्चा? सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अलियम केमिस्ट्री चैनल का मेरा नेम है, दिस इज अलियम केमिस्ट्री। और इस चैनल पर आपको डेली 8 PM पर वीडियो मिलेगी। डेली कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, आइदर आपको नोट्स मिले, एक पूरा शेड्यूल है जो आपको मिल जाएगा, बहुत जल्द मिलने वाला है। नोट्स मिलेंगे आपको, असाइनमेंट्स मिलेंगी, असाइनमेंट का सोल्यूशन मिलेगा, पेपर मिलेंगे, और मेरी 3 थ्योरीज, मैं फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगी, इनऑर्गेनिक में पढ़ा ही रही हूँ, इनऑर्गेनिक में मैं जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा रही हूँ, और साथ ही साथ आपको ऑर्गेनिक का भी एक नया चैप्टर मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अलियम केमिस्ट्री चैनल के साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाइए। जस्ट क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और एक बेल आइकन का बटन होगा उसे जरूर प्रेस करना, बिकॉज 8 बजे जैसे ही मेरी क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सेकेंडली, अगर आपके लिए सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा और आपको लगा कि या मैम हमें इसका पेपर का सोल्यूशन चाहिए था और आपको समझ आया ये पूरा पेपर सोल्यूशन, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें बच्चा। एंड थैंक यू सो मच। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम पर ऐड हो सकते हैं, कैम अलियम के नाम से मेरा चैनल है इंस्टाग्राम पर, कैम अलियम 18। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज PDF आपको वहां मिलेंगे। टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना हल्का कैम, आपको नीचे शो हो रहा है लाइन में, तो वहां पर आपको PDF मिलेगा, उसको जरूर करना बच्चे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। और कल आइएगा दोबारा 8 बजे इसी चैनल पर, अलियम केमिस्ट्री पर, आपको एक नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे। बाय बच्चा।